ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। हम पिछले क्लास में श्लोक नंबर 24 अध्याय 5 श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 28 देखे थे। इसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 5वें अध्याय के श्लोक 23 में भगवान बोलते हैं कि जो साधक इस जीवन में ही काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम हो जाता है तो वही योगी है और वही सुखी है। ऐसा भगवान बोलते हैं कि जो साधक इसी जीवन में अर्थात मृत्यु से पहले कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम हो जाता है वो योगी है और वही सुखी है। प्रश्न बनता है कि काम और क्रोध पर विजय पा लेता है उसकी आंतरिक अवस्था कैसी होती है, वह किस प्रकार के सुख और प्रकाश का अनुभव करता है। तो बोलते हैं योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो बोलते हैं यह अंतः सुखा अंतराराम तथा अंतर ज्योति एव, जो क्या करता है अंतः सुखा अपने अंदर ही सुख का अनुभव पाता है, अंतराराम अपने अंदर ही रमण करता है विचरण करता है, बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं। मीन्स लेना देना काम से होता है लेकिन काम हुआ ख़त्म, उसके बाद लिप्त नहीं होता। अंतर ज्योति है और अंदर ही प्रकाश वाला है, उसे क्या बोलते हैं स योगी ब्रह्म भूता ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वह योगी क्या होता है ब्रह्मभूत, मीन्स वो प्राणी ब्रह्म के ऐसा योगी जो क्या होता है ब्रह्मभूत एकाकार हो जाता है। मीन्स प्राणी ब्रह्म के स्वरूप वाला होकर ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। अगला श्लोक बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। तो बोलते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा, कि क्षीण कल्मषा जिनके कल्मष क्षीण हो गए हैं अर्थात पाप नष्ट हो गया, छिन्न द्वैधा द्वैत समाप्त हो गए हैं अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इस तरह के जो द्वंद्व होते हैं वो समाप्त हो गया अर्थात संशय खत्म हो गया। यथा आत्मान जिसने अपने आप को संयमित कर लिया, यति बना लिया,
सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में रत है, सभी प्राणियों के कल्याण में ही लगा हुआ है। ऋषया, ऐसा ऋषि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण को का लाभ प्राप्त करता है, ब्रह्म रूपी मुक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। फिर बोलते हैं कि हाँ, व्यवस्था का वर्णन करते हैं। प्रश्न है कि क्या ब्रह्म निर्वाण केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था है, या जीवन या जीवित अवस्था में भी अनुभव किया जा सकता है। तो ऐसे ज्ञानी के लिए ब्रह्म निर्वाण किस प्रकार उपस्थित रहता है। तो बोलते हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यहाँ पे बोल रहे हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम, जो साधक काम और क्रोध से वियुक्त अर्थात मुक्त हो गया है। युक्त मीन्स जुड़ाव होना, और वियुक्त मीन्स अलगाव हो जाना। कामनाएं और क्रोध जिससे अलग हो गई हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। यति नाम, जो अपने आप को संयमित कर लिया है। यत चेतसाम, जिसका चित्त संयमित है। विदित आत्मनाम, और विदित आत्मनाम, अपने आप को जान लिया है, आत्म तत्व को जान लिया है। अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, अभिता, अभिता मीन्स चारों तरफ, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उसके लिए हर तरफ ब्रह्म निर्वाण ही है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म निर्वाण नहीं है। भाव उस भाव से भावित हो गया है। फिर आगे 27 और 28 नंबर श्लोक बोलते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक क्या करे। बोलते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बोल रहे हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, या मुनि बाह्यान् स्पर्शान् बहिः कृत्वा चक्षु भ्रुवो अंतरे स्थापयित्वा नासाभ्यंतरचारिणो, यह मुनि, जो साधक, जो मुनि बाह्यान स्पर्शान, बाहर के विषयों को, बाह्यान स्पर्शान, स्पर्शान एक्चुअली इंद्रियों के लिए आया है, इंद्रियों के विषयों को बहिः कृत्वा, बाहर ही करके, अर्थात बाहर ही छोड़कर। त्वा प्रत्यय क्री धातु में लगा है, कृत्वा, जहाँ पे त्वा आता है वहाँ पे उसका अर्थ हो जाता है कर। कृत्वा मीन्स करके, बाहर ही करके, बाहर के विषयों को बाहर ही करके, अर्थात उनको बाहर करके। चक्षु भ्रुवो अंतरे स्थापयित्वा, फिर त्वा प्रत्यय है, तो चक्षु भ्रुवो, चक्षु मीन्स दृष्टि को क्या करना है, भ्रुवो अंतरे, भ्रुकुटी के अंदर स्थापित करके। नासाभ्यंतर चारिणो, नासा के अंदर, नासिका के अंदर। चारिणो, चलने वाली, कौन से, प्राणापानो समौ कृत्या, प्राण और अपान को समौ समकृत्वा करके। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी
इंद्रियां, मन और बुद्धि ये क्या हैं? कामनाओं के घर। इनको क्या कर लिया है? संयमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मोक्ष परायणा, मोक्ष ही जिसका लक्ष्य है। विगत इच्छा भय क्रोधा, और इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो गया है। सह सदा एवं मुक्ता, वह सदा मुक्त ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अब यहाँ से अगले श्लोक पे चलते हैं। एक श्लोक और है इस अध्याय में। तो पीछे के 27 और 28 श्लोक में भगवान ने बताया कि जो साधक इंद्रियों, मन और क्या बुद्धि, इनको संयमित कर लेता है, इच्छा भय क्रोध से रहित होकर प्राण को भी संयमित कर लेता है। प्राणापान समो कृत्वा बोले हैं ना। इच्छा भय क्रोध से रहित होकर, इच्छा भय और क्रोध जिसके समाप्त हो गए हैं, मोक्ष परायण बनता है, वह सदा मुक्त है। अब यहाँ पे प्रश्न है, यदि सदा मुक्त अवस्था स्थायी, या जो मुक्त अवस्था है वो स्थायी कैसे बने, उसको स्थायी कैसे बनाना है? वह कौन सा अंतिम ज्ञान है जो साधक को अडिग शांति प्रदान करता है, न हिलने वाली शांति, जो स्थायी शांति है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षते। बोलते हैं भगवान, माम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, जो साधक, माम मीन्स मुझे, मुझे किसको? परमात्मा को। यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ और तप का भोक्ता, जितने भी वो कर्म करता है, जितने भी द्वंद्व सन की शक्ति आती है, उसका भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महान ईश्वर, और सर्वभूतानां सुहृद ज्ञात्वा, सभी प्राणियों का सुहृद अर्थात शुभ चिंतक, हितैषी, ज्ञात्वा जानकर क्या होता है? शांतिम रिक्षति, शांति को प्राप्त करता है। साधक, इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसे निकलेगा कि साधक मुझको यज्ञ तप का भोक्ता, सभी लोगों का महेश्वर, सभी प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। देखते हैं डिटेल में। तो यह जो श्लोक है कर्म संन्यास योग का सार बताता है, निष्कर्ष बताता है। सच्ची शांति जो है सही दृष्टि से आती है। यज्ञ तपसा भोक्तारम, हम जो कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, उसका वास्तविक भोक्ता कौन है? ईश्वर ही है, अर्थात आत्म तत्व, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। चेतनता उसी ने प्रदान की है। तो इसका अर्थ है कि मैं करता हूँ, इसका अहंकार समाप्त, और कर्म का क्या हो गया? ईश्वर को समर्पित हो गया, ईश्वर प्रणिधान हो गया। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महान ईश्वर। तो यहाँ पे कोई व्यक्तिगत देवता की बात नहीं हो रही है, ये समस्त सृष्टि, सारी व्यवस्था के स्वामी की बात है। यह ज्ञान अहंकार और नियंत्रण की भावना को समाप्त कर देता है, कंट्रोल करने की भावना और ईगो की भावना, इन दोनों को समाप्त कर देता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का सुहृद
कल्याण चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला, भला चाहने वाला। तो ईश्वर सभी प्राणियों के निस्वार्थ मित्र हैं, भलाई करने वाले हैं। यह जानने पर भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। भय नहीं रहता, वो तो हमारा कल्याण करने वाला है, तो डर किस बात का। ज्ञात्वा माम, मुझे जानकर। तो यहाँ पे जानना केवल पढ़ना या सुनना नहीं है, बल्कि जीवन में अनुभव करना, अर्थात उसके जैसा हो जाना। कहीं पे भी किसी को जानने की बात होती है तो उसका जस्ट कैसा दिखता है ये जान लेना, उसका नाम क्या है ये जान लेना, वो जानना नहीं होता। उसकी गहराई में जा कर के देखें तो जानना का मतलब होता है उसके जैसा हो जाना। वास्तविक जानना का अर्थ वही होता है। अर्थात वो क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे उसकी भावनाएं क्या है, वो सब कुछ आप एकदम डीपली जानते हैं। वैसा आप भी बिहेव कर सकते हैं उसके साथ, वो जानना होता है। तो जब यह ज्ञान उतरता है तब परिवर्तन होता है, अर्थात जो पहले का जीवन था उसमें परिवर्तन आ जाता है। शांति मृच्छति, यह शांति बाहरी नहीं, अंतःकरण की पूर्ण स्थिरता है, जहाँ पर कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई असंतोष नहीं है। यह श्लोक निर्णायक सत्य बताता है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि सब कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, अर्थात ईश्वर प्रणिधान हो गया, लोक कल्याण की भलाई के लिए सब कर्म है, तो और ये जान लेता है कि ईश्वर ही सबका स्वामी है और वही सबका हितैषी है, तब उसका मन पूर्णतः शांत हो जाता है, कोई उछल कूद नहीं मचती। तो यहाँ पे ज्ञान, कर्म और भक्ति मिलकर मनुष्य को परम शांति की अवस्था में स्थापित कर देते हैं। यहाँ तक हमने अध्याय 5 देखा, पंचम अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। कर्म संन्यास योग था ये। कुछ पूछना है इस अध्याय से? ये लास्ट में जो जानना है मतलब अनुभव करना ना, और निर्बीज समाधि ना। हाँ जी, मतलब इनकलकेट करना, उसी में ढल जाना। वो धर्म भी जो है वो जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको सब तरफ फिर धर्म ही दिखता है जी। तो ब्रह्म भाव से भावित हो जाना, वही जानना है। और कुछ? ठीक है, तो इस अध्याय के लिए श्लोक पढ़ लेते हैं, समापन श्लोक। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरि ओम।